सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश एनएचएम के थ्रू सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए रिसेंटली कॉमन मेरिट लिस्ट आप लोगों के यहाँ पर जारी हुई थी। यानी कि आप लोगों ने अपने मार्क्स, आप लोगों ने अपने यहाँ पर रैंक और जो आपकी बेसिक डिटेल्स थी, जैसे कि आपकी कैटेगरी, आपका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, ये सारी जानकारी आप लोगों ने यहाँ पर चेक कर ली थी और ऑनलाइन स्कोर भी आप लोगों ने अपना यहाँ पे चेक कर लिया था। इसके बाद बोला गया था कि कॉमन मेरिट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स के नाम है आप लोगों को अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। तो चॉइस फिलिंग करने के लिए एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे लिंक एक्टिव हुई और 29 जुलाई तक आप लोग ने अपनी चॉइस फिलिंग आप लोग ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है, जो इन्फॉर्मेशन इसमें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा कि कौन सी रैंक तक, यानी कि कौन सी रैंक तक जो है आप लोगों को सिलेक्शन इसमें जो है आपको यहाँ पे मिल सकता है। और ये सभी कैटेगरीज के बारे में यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, चाहे आप लोग यहाँ पे अनरिजर्व हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे आप लोग यहाँ पे एससी हो, चाहे आप लोग यहाँ पे एसटी हो, चाहे आप लोग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हो। और किसी भी कैटेगरी के आप लोग मेल कैंडिडेट्स हैं तो मेल के लिए भी बताऊंगा, चाहे आप लोग फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो फीमेल के लिए भी आपको जानकारी दूंगा कि कौन सी रैंक तक जो है आपको सिलेक्शन मिल सकता है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपकी कैटेगरी में, ठीक है, आपकी कोई भी कैटेगरी है और यदि आप लोग उसमें मेल हैं या फिर आप लोग यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो टोटल सीट्स आप लोगों के लिए यहाँ पे कितनी है, और उसी आधार पे बताऊंगा कि इतनी सीट्स पर कितनी रैंक तक जो है आपको सिलेक्शन मिल सकता है। तो सारी जानकारी ऑफिशियल रहेगी और लिस्ट के माध्यम से ही ये जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये भी अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है और आगे की कोई भी जानकारी आगे आपसे छूटना नहीं चाहिए। अभी इसके बाद आपकी एक और लिस्ट जारी होगी जो आप लोगों की अलॉटमेंट की लिस्ट होगी, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी आएगी, उसके बाद पोस्टिंग की जानकारी आएगी। ये तो आपको यहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी। और बाकी की जो हमें नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं तो वो जानकारी भी आपको मिलती रहेंगी। पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें। इसी तरीके से आगे आने वाले सभी अपडेट्स आगे भी पाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। टोटल यहाँ पे कितनी सीट्स हैं और सभी कैटेगरीज़ में मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीट नोटिफिकेशन में शामिल की गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन ओपन करके बताऊंगा। इस नोटिफिकेशन में जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को अपनी कैटेगरी तो मालूम ही होगी, तो आप लोग देख लेना कि आपकी कैटेगरी में चाहे आप लोग मेल हैं तो मेल की सीट्स देखना और आप लोग यहाँ पे फीमेल हैं तो फीमेल की सीट्स भी आप लोग अपनी देख लेना। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से पहले ही हट चुका था, लेकिन एमपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन अभी भी वहाँ पे शामिल है, वहीं से मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड किया है। ठीक है, अब देखिए सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ दिया है, आपको मैं पेज बता देता हूँ। 4th नंबर का ये जो पेज है, इसमें देखिए जैसे कि बोला गया है कि 480 पोस्ट हैं। तो जो आपको मालूम है कि 2 अलग अलग तरीके की पोस्ट थी। अभी जो अपडेट आया सिर्फ सीसीएच वाली पोस्ट के लिए आया है। सीसीएच वाले पोस्ट नहीं, जितने भी कैंडिडेट्स थे इन्होंने अपनी यहाँ पे चॉइस फिलिंग की और जो लिस्ट थी कॉमन मेरिट लिस्ट में, इसमें करीब करीब 10,300 प्लस कैंडिडेट्स के नाम शामिल थे जिनको बोला गया था डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अनरिजर्व, यहाँ लिखा है ईडब्ल्यूएस, यहाँ लिखा है एसटी, एससी, ओबीसी और यहाँ पे हैंडीकैप्ड। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि देखिए लिखा है अनरिजर्व, तो मेल वाले देख लीजिए 87 है, फीमेल वाले 43 हैं। ऐसे ईडब्ल्यूएस में भी हैं, मेल के लिए 32, फीमेल के लिए 16, एसटी में मेल की 64 है, ठीक है, एसटी में मेल की 64 है और फीमेल की 32 है। ऐसी एससी में मेल की 52 है और फीमेल की 25 है। ओबीसी की यहाँ पे मेल में 86 पोस्ट हैं और फीमेल की 43 पोस्ट रहेंगी। बाकी की 7 पोस्ट यहाँ पे अलग से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा आपकी कैटेगरी, और मेल है तो मेल में देख लिया होगा और फीमेल है तो फीमेल में आप लोगों ने अपनी सीट देख ली होगी। यहाँ तक जानकारी आपको समझ में आई। तो सबसे पहले अभी इसी जगह पे आपको वीडियो को लाइक करना है, लाइक जरूर करें वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अपनी अगली इन्फॉर्मेशन की ओर। तो उसके लिए मैं आपको अब कॉमन मेरिट लिस्ट की ओर ले चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे अनरिजर्व की। तो अनरिजर्व में देखिए मेल की 87 है और फीमेल की 43 है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्तों देखिए ये कॉमन मेरिट लिस्ट है। अब देखिए इसमें कैसे पता करेंगे, आप लोग भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सर्च का ऑप्शन है, ठीक है, आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया गया है। सभी के मोबाइल में जो है PDF फाइल्स ओपन होती हैं, ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे ये ऑप्शन आता है फाइंड करने का। आप लोग भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे इस मोबाइल में यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इस पर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे को क्या टाइप करना है, अनरिजर्व के बारे में देखना है। तो सबसे पहले मेल, तो मेल के लिए FM और अनरिजर्व के लिए UR, ठीक है, कैपिटल U और कैपिटल R, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जितने भी मेल अनरिजर्व हैं, ठीक है, आप लोगों को इसमें जानकारी मिल जाएगी। करीब करीब 541 हैं जो शो कर रहे हैं ये मेल अनरिजर्व, इस पूरी लिस्ट में यहाँ पे इसमें शामिल हैं। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान आपको यहाँ पे और देना है, इसमें 2 तरीके के UR हैं, ठीक है, एक URE है और एक सिंपल UR है। तो जो URE वाले कैंडिडेट्स हैं ये EWS वाले कैंडिडेट रहेंगे। जैसे कि देखिए सबसे पहली कैंडिडेट यहाँ पे जो है पहले कैंडिडेट हैं ये URE वाली हैं, तो ये UR वाले नहीं हैं, अनरिजर्व वाले हैं, इसमें E लगा हुआ है, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है जब आप लोग यहाँ पे अनरिजर्व के यहाँ पे कैंडिडेट्स को देख रहे हैं। सिंपल वाले जो UR हैं वही आपको जो है इसमें ध्यान देना है। तो मैंने आपको बताया कि अनरिजर्व से, ठीक है, अनरिजर्व से मेल की यहाँ पे कितनी सीट है, 87, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो हमको यहाँ पे जो है इसको बढ़ाते जाना है और 87 यहाँ पे नंबर पे कौन सा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसको बढ़ाते बढ़ाते 87 करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसको मैं और बढ़ाता हूँ, तो देखिए बढ़ता चला जाएगा, ये नीचे कैंडिडेट्स यहाँ पे आते जाएंगे। कुछ यहाँ पे URE वाले भी आएंगे, कुछ यहाँ पे UR वाले भी आएंगे, तो हमें सिर्फ UR वालों पे ही ध्यान देना है। और नीचे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये सब चीज़ें मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी है, आप लोग एक एक करके काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। तो मैं आपको उस जगह पे ले चलता हूँ जो 87 नंबर का कैंडिडेट है, ठीक है, 87 सीट है, तो 87 नंबर का जो मेल कैंडिडेट है अनरिजर्व में वो आएगा आप लोगों का 1069 वाले नंबर पे। आप लोग भी चेक कर लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेल अनरिजर्व, तो जितनी सीट है उन सीट्स के आधार पे इस नंबर तक, ठीक है, इस मेरिट रैंक तक जो है आप लोगों को, ठीक है, 1069, तो ये मैंने आपको बता दिया ये अनरिजर्व का है, ठीक है। यहाँ रैंक तक जो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व में, इस रैंक तक, ठीक है, इस रैंक तक जितनी भी कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व में मेल कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों के सेफ चांसेस हैं, बिल्कुल यहाँ पे चांसेस यहाँ पे बनते हैं सिलेक्शन होने के। तो ये मेल का बताया, अब मैं आपको फीमेल का भी बता देता हूँ। तो फीमेल का हम लोग को यहाँ पे पता करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, तो फीमेल के लिए ऊपर हमें F और U और R इस तरीके से टाइप करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो इसमें जितने भी फीमेल UR कैटेगरी वाली कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप लोगों को इसमें जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे फीमेल UR वाले करीब करीब इसमें आप लोग देख सकते हैं 962 यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे मालूम है कि फ़ीमेल से जो अनरिजर्व की जो पोस्ट है, आपको नोटिफिकेशन में आप लोग ने देखा भी होगा, 43 यहाँ पे पोस्ट हैं। तो देख लेते हैं, इसको 43 कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो 43 तक हम लोग यहाँ पे इसको ले आते हैं। तो देखिए 43 तक, देखिए इसको 43 तक नहीं बढ़ाना है क्योंकि इसमें UR वाले भी हैं और URE वाले भी होंगी। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, आप लोगों को इसको काफ़ी बढ़ाना होगा, ठीक है, आप लोग इसको चेक करते जाएंगे। ये जाएगा करीब करीब जो है 427 नंबर तक, ठीक है, ये सब मैंने यहाँ पे पहले से ही चेक कर लिया, आप लोग भी चेक कर लेना। ये 427 नंबर तक जाएगा, ठीक है। तो फीमेल की सीट्स यहाँ पे थी करीब करीब 43 और जो आपका सिलेक्शन मिलने के यहाँ पे जो सेफ चांसेस है 427 मेरिट रैंक तक, ठीक है। तो ये मैंने आपको UR के बारे में आपको जानकारी दी। ऐसे हम लोग यहाँ पे OBC का देख लेते हैं। तो OBC का तो हमें यहाँ पे इसमें कोई भी कष्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। OBC का भी दिखा देता हूँ मैं। फाइंड में जाके सबसे पहले मेल OBC ये हमको टाइप करना है, ठीक है। तो
मेल ओबीसी की मैंने आपको बताया था कि मेल ओबीसी की यहाँ पे कितनी सीट्स थी, 86। ठीक है, ये मैंने सब एक जगह यहाँ पे नोट कर रखा है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल 86 तक चले जाइए। ठीक है, इसमें कोई भी कुछ भी इसमें यहाँ पे कोई भी अदर कैंडिडेट्स नहीं आएंगे, सिर्फ 86 तक इसमें आपको यहाँ पे जाना है। सभी कैटेगरीज का ऐसे मैं आपको करके नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको बाकी की कैटेगरीज का डायरेक्टली बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया 86। तो 86 पे यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं मेल ओबीसी में, ठीक है, यहाँ तक जितनी सीट्स हैं तो 388 रैंक तक जो है यहाँ तक सेफ चांसेस बनते हैं ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के। जितनी यहाँ पे सीट्स हैं इस मेरिट रैंक तक जो है आपके सेफ चांसेस रहेंगे। तो फीमेल का भी आप लोग यहाँ पे ऐसे ही चेक कर लेना। अब देखिए, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख के आपको बता देता हूँ, आप लोग इसमें से भी चेक कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अनरिजर्व का लिख देता हूँ, यहाँ पे ओबीसी का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके बाद एससी का लिख देता हूँ, फिर एसटी का, फिर देन ईडब्ल्यूएस वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, देखिए बाकी के यूट्यूब चैनल्स क्या बोल रहे हैं मुझे उनसे कोई भी मतलब नहीं है, और उन्होंने आपको क्या जानकारी प्रोवाइड कराई है, क्या सही जानकारी प्रोवाइड कराई है, क्या आपको गलत जानकारी प्रोवाइड कराई है, मुझे इससे भी यहाँ पे मतलब नहीं है। जो चीज़ें बिल्कुल सामने हैं, लिस्ट में है, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। काफ़ी कैंडिडेट्स मुझे उनका वीडियो सेंड करते हैं, तो मैं उनका वीडियोस कभी नहीं देखता। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि उनकी भी सुनिए और हमारी भी सुनिए। ठीक है, सुनना आपके ऊपर है और अमल करना भी आपके ऊपर है। ठीक है, चीज़ों को सही देखेंगे, सही जानकारी देखेंगे तो सही इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलेगी। तो यहाँ पे मेल्स की यहाँ पे सीट्स लिख देता हूँ। ठीक है, मेल्स की 87 थी, यहाँ पे इसकी 43 सीट्स थी। ओबीसी की यहाँ पे थी 86 और फीमेल की थी यहाँ पे 43 मेल। ठीक है, अनरिजर्व और ओबीसी की सीट्स लगभग सेम ही थी। एससी की दोस्तों मेल में 52 सीट थी और फीमेल की 25 सीट थी। इसके बाद जो हमारे एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए 62 यहाँ पे सीट्स मेल के लिए थी और फीमेल के लिए इसमें 32 सीट थी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 32 सीट यहाँ पे मेल की थी और फीमेल की इसमें यहाँ पे करीब यहाँ पे मात्र 16 ही सीट थी। और अब मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ, मेल के बारे में बताऊँगा और फीमेल के बारे में यहाँ पे मैं सारी जानकारी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेल कैंडिडेट के बारे में है। तो सबसे पहले अनरिजर्व में जो मेल, जैसे कि मैंने आपको बताया 1069 रैंक तक जो है आपका सिलेक्शन मिल सकता है और अनरिजर्व में फ़ीमेल के लिए 427 रैंक तक जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलने के सेफ चांसेस रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे ओबीसी का, तो ओबीसी में यहाँ पे जो है मेल के लिए 388 रैंक तक जो है अच्छे यहाँ पे सेफ चांसेस यहाँ पर रहेंगे और फीमेल के लिए 135 जो मेरिट रैंक है यहाँ तक जो है आप लोगों को सेफ चांस रहेंगे सिलेक्शन मिलने के। इसके बाद देखिए जो एससी हैं तो एससी में 1800, ठीक है, ये 1840 इस रैंक तक जो है आपको सिलेक्शन मिल सकता है और जो फीमेल्स हैं आपको 406 रैंक तक, ठीक है, तो यहाँ आपको यहाँ तक सिलेक्शन मिल सकता है। इसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी में ये आंकड़ा काफ़ी दूर तक जाएगा। ठीक है, 6336, ठीक है, सोच सकते हैं कितने ज़्यादा नंबर तक सिलेक्शन मिलने के चांसेस हैं एसटी में। तो एसटी में 6332 तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल सकता है। इसके बाद मेल के बारे में बताया। ठीक है, इसके बाद फीमेल का भी देख लीजिए। फीमेल का 915 रैंक तक जो यहाँ पे फीमेल्स हैं एसटी कैटेगरी में आप लोगों को अच्छे चांसेस हैं सिलेक्शन मिलने के। और ईडब्ल्यूएस का भी बता देता हूँ। तो ईडब्ल्यूएस में 1116 रैंक तक, ठीक है, 1116 रैंक तक जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में जो कैंडिडेट्स हैं आप लोगों को सेफ चांसेस यहाँ पर रहेगा। और फीमेल का भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ी यहाँ पे जगह बना के। तो फीमेल की बात करें तो 296 मेरिट रैंक तक। तो देखिए ये जो मैंने आपको डेटा बताया, ये डेटा देखिए आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि 100% चॉइस फिलिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ पे ये देख लीजिए सभी चीज़ें, इसको मैं फिर हटा देता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ पे डेटा दिया है इसमें आगे पीछे होना बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्योंकि चॉइस फिलिंग जो है बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया 100% यहाँ पे नहीं हो पाई। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ कैंडिडेट्स ने
अपनी मर्जी से ही चॉइस फिलिंग नहीं की, इस वजह से कि उनकी मेरिट रैंक काफ़ी दूर है। और देख सकते हैं 6000 रैंक तक भी चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एसटी कैटेगरी में। तो कैंडिडेट यदि ये सोचता है कि इतनी मेरिट रैंक मेरी दूर है तो मैं चॉइस फिलिंग करूं या नहीं करूं, तो उस हिसाब से कैंडिडेट ने चॉइस फिलिंग नहीं की। और भी कारण है, कुछ कैंडिडेट्स जो हैं चाह कर भी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, क्योंकि कैंडिडेट्स ने क्या किया था कि 2 यूज़र आईडी की मदद से फॉर्म को फिलअप किया, और ऐसे में कैंडिडेट को मालूम नहीं चला कि CCH वाली यूज़र आईडी कौन सी है, क्योंकि CCH वाली यूज़र आईडी में ही उसकी चॉइस फिलिंग की जानकारी आई थी, और वही इन्फॉर्मेशन जो है फॉरगेट भी नहीं हो पा रही थी, ना ही उसमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ रहा था। तो इस वजह से भी काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पर रह गए। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने इस अपडेट को मिस कर दिया। ठीक है, चॉइस फिलिंग के अपडेट के बाद काफ़ी कैंडिडेट्स के मेरे पास यहाँ पे मैसेज आए, उन्होंने जानकारी काफ़ी लेट देखी, तब तक जो है चॉइस फिलिंग की डेट यहाँ पे निकल चुकी थी। तो काफ़ी फैक्टर्स हैं, और जैसे कि मान के चलते देखिए 100% है, 100% यदि चॉइस फिलिंग है तो इसमें से ऐसा मेरा पे मानना है कि 60 से 70% यहाँ पे चॉइस फिलिंग ही यहाँ पे हो पाई। और जिनके मार्क्स अच्छे हैं उन्होंने तो अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पे करी है। जिनके मार्क्स यहाँ पे थोड़े कम हैं, या फिर जिनको लगा कि हमारे बहुत ही कम अंक है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, काफ़ी पीछे की मेरिट रैंक मिली है, तो उन्होंने बिल्कुल चॉइस फिलिंग यहाँ पे करने की कोशिश ही यहाँ पे नहीं की। तो सिर्फ ऐसा मेरा मानना है कि 60 से 70 है। आई थिंक मुझे लगता है कि 60 भी नहीं होंगे। ठीक है, ये डेटा तो वैसे किसी के पास अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन जितने भी लोगों ने मुझे यहाँ पे कांटेक्ट किया और मुझसे ये जानकारी प्राप्त करना चाहिए, और मैंने उनसे पूछा भी, तो कुछ कैंडिडेट्स ने बताया मैंने की है, और काफ़ी कैंडिडेट्स की हो नहीं पाई, और काफ़ी कैंडिडेट्स ने अपनी मर्ज़ी से ही यहाँ पे नहीं की। काफ़ी कैंडिडेट्स को पता ही नहीं चला कि चॉइस फिलिंग करना यहाँ पे ज़रूरी है। और दोस्तों देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, जो सीट्स वाइज मैंने आपको यहाँ पे मेरिट रैंक की जानकारी दी, ये बिल्कुल कट टू कट है। ठीक है, कट टू कट का मतलब क्या है कि जितनी सीट्स हैं उतनी ही रैंक तक, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी ही रैंक तक मैंने आपको डेटा दिया। और यदि कैंडिडेट्स ने चॉइस फिलिंग नहीं की, ठीक है, जितनी सीट्स हैं उस बीच मेरिट वाले कैंडिडेट हैं, यदि उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की, तो जो मैंने आपको अभी रैंक बताई है, ठीक है, जैसे कि अनरिजर्व में मैंने आपको बताया 1069, ये मेल के लिए बताया, हो सकता है ये 1100 तक चला जाए। ठीक है, हो सकता है कि ये 1150 तक चली जाए। ठीक है, सिलेक्शन की जो यहाँ पे बात है, हो सकता है 1200 तक भी यहाँ पे चली जाए। तो ये डिपेंड करता है कि कैंडिडेट ने चॉइस फिलिंग की है या फिर नहीं, यदि उसके अच्छे अंक यहाँ पे आए हैं। इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और देखिए इस वीडियो के बाद, ठीक है, इस वीडियो के बाद काफ़ी अलग अलग जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो आपको काफ़ी अलग अलग इन्फॉर्मेशन देंगे, तो बिल्कुल भ्रमित नहीं होना। ठीक है, जो भी डेटा है बिल्कुल लिस्ट में है, आप लोग लिस्ट में देख के ही जानकारी आप लोग इसमें यहाँ पे देखना। ठीक है, और बाकी आपकी चॉइस है, बाकी आपकी मर्जी है, कोई भी आपको यहाँ पे मना नहीं कर सकता। जो भी जानकारी थी बिल्कुल ऑफिशियल थी, और मैंने आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज मेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जानकारी प्रोवाइड कराई कि कौन सी कॉमन मेरिट रैंक तक आप लोगों को सिलेक्शन मिल सकता है। और इनमें स्कोर भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनरिजर्व में 1069 ये मेल का बताया, तो उसका मार्क्स आप लोग देख लेना, तो उसी चीज़ से काफ़ी आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। मार्क्स की डिटेल भी आप लोग देख सकते हैं। तो सभी चीज़ें मैंने बिल्कुल आपको यहाँ पे जानकारी दी, और आप सभी लोगों को, अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देना है। थोड़ा वीडियो भले ही यहाँ पे बड़ा हो गया, लेकिन जानकारी देने में थोड़ा यहाँ पे समय लगा, लेकिन जानकारी आपको मिल गई होगी। इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे एक और जानकारी आगे की आपको मिल जाए। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।